हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। शर्मसार हो जाते हैं आम लोग जब बर्बरता और हैवानियत की सीमाएं लांघकर दरिंदे किसी बच्ची का बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर लाश को जला देते हैं ताकि उनकी दरिंदगी के सारे सबूत जल जाएं। मगर पिछले सप्ताह हमारे राजनेताओं ने याद दिलाया एक बार फिर कि आम लोगों की नुमाइंदगी करते हुए भी वे किसी और जाति के हैं। दिल्ली के एक शमशान में 9 साल की बच्ची गई ठंडा पानी लाने। कुछ देर बाद उसकी माँ के पास वहाँ के मंदिर का पुजारी आया और उसे शमशान में ले गया। उसकी बेटी की लाश को दिखाकर कहा कि उसको जल्दी से जलाना अच्छा होगा, क्योंकि पुलिस अगर आएगी तो लाश को ले जाएगी और वे उसके अंग बेच डालेंगे। माँ अशिक्षित और गरीब है, लेकिन उसने अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करने की इजाज़त नहीं दी। इसके बावजूद उसको उस पंडित और उसके 3 साथियों ने जला दिया। पैरा। सो अगर कभी न्याय के लिए किसी अदालत के दरवाजे खटखटाए जाएंगे तो साबित करना नामुमकिन होगा कि उस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था या नहीं। बच्ची दलित थी तो उसके लिए न्याय मांगने कई दलित संस्थाएं पहुंची और जब सड़कों पर खूब शोर हुआ तो दिल्ली पुलिस हरकत में आई और 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस हादसे की खबर जब राजधानी के आला राजनीतिक गलियारों तक पहुंची तो राहुल गांधी गए बच्ची के गरीब माता पिता का दुख बांटने। दिल्ली के मुख्यमंत्री भी पहुंचे और राहत के तौर पर परिवार को 10 लाख रुपए देने का वादा कर आए। पैरा। ऐसा करके इन दोनों राजनेताओं ने कम से कम संवेदना तो दिखाई, जिसका गंभीर अभाव दिखा नरेंद्र मोदी के मंत्रियों में। प्रधानमंत्री ने पिछले सप्ताह कई बार ट्वीट करके भारत की महिला हॉकी टीम का हौसला बढ़ाया। एक ट्वीट में यह भी कहा कि उनसे प्रेरणा लेकर भारत की और भी बेटियां ऊंचाइयों तक पहुंचने की हिम्मत दिखाएंगी। लेकिन एक भी ट्वीट में प्रधानमंत्री ने उस दलित परिवार से अफसोस नहीं जताया जिसकी छोटी सी बेटी इतनी बुरी हालत में मारी गई है। उल्टा उनके प्रवक्ता जिस संवेदनहीनता से पेश आए उससे दिखा कि उनको तकलीफ सिर्फ इस बात की थी कि राहुल गांधी अफसोस जताने क्यों गई। पैरा। चिल्ला चिल्ला कर कहा कि राहुल गांधी राजस्थान क्यों नहीं जाते जब इस तरह की घटनाएं होती हैं। संबित पात्रा जो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बन गए हैं, टीवी पर गिनाने लगे राजस्थान में बलात्कार की घटनाएं इतने संवेदनहीन शब्दों में कि मैं उन शब्दों को यहाँ दोहराना नहीं चाहती हूँ। बाकी भाजपा प्रवक्ताओं ने थोड़ी बहुत संवेदना जताई, लेकिन उनका भी संदेश यही था कि बलात्कार पर राजनीति हो रही है। एक ही आवाज़ सुनी मैंने जिसमें असली दर्द था और वह आवाज़ थी निर्भया की माँ की। उन्होंने
टीवी पर कहा कि सारे राजनेताओं की बातें सुनकर उसको समझ में आया सिर्फ यह कि सब अपना पल्ला झाड़ना चाहते थे। यह कहकर कि हमारे क्षेत्र में नहीं हुआ या आपके क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं ज़्यादा होती हैं। पूछा, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि इस बच्ची के माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी? पैरा, असली सवाल यही है, और इसलिए कि बलात्कार पर हमेशा राजनीति करते आए हैं हमारे राजनेता। इस तरह की घटनाएं होती रही हैं इस तथाकथित नए भारत में और होती रहेंगी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हर साल 33,000 से ज़्यादा बलात्कार के मामले दर्ज होते हैं, जिनमें 15% से ज़्यादा बच्चियों के होते हैं। ये सिर्फ वे मामले हैं जो दर्ज होते हैं। बच्चियों के शोषण के अनगिनत मामले हैं जो चार दीवारी के अंदर होते हैं उनके परिजनों द्वारा, और जिनको दर्ज नहीं कराते हैं उनके परिवार शर्म के मारे जब तक हमारे राजनेता स्वीकार नहीं करते कि हर घटना के बाद भारत माँ का सिर झुक जाता है थोड़ा, और जब तक कानून सख्त नहीं किए जाते, ऐसा होता रहेगा। निर्भया के समय स्मृति ईरानी जैसी भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं ने इतना हल्ला मचाया कि सड़कों पर उतर आई अपना रोष जताने। इस बार इस हादसे के बाद भारतीय जनता पार्टी की महिला सांसदों का एक समूह दिल्ली घाट पहुंचा कपड़े खरीदने। क्या थोड़ा सा समय नहीं निकाल सकती थी ये औरतें? बच्ची के माता पिता के साथ अफसोस करने के लिए स्मृति ईरानी, जो इन दिनों महिला और बाल विकास मंत्री हैं, इतना तो कर सकती थी कि ट्वीट करके अपना अफसोस जताती।